और अभी हम लोग थोड़ा सा जस्टिस वाले अपने कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। पिछले बार हम लोग जस्टिस में क्या सीख रहे थे? पिछले बार हमने जस्टिस में देखा था कि जेरेमी बेंथम के यूटिलिटी थ्योरी पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे। सबसे पहला प्रश्न ये था कि वो व्यक्तिगत अधिकारों को अपने थ्योरी में काउंट नहीं कर रहा। इसी के बाद हमने एक और विचारक का नाम सुना था, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल लिबर्टी के प्रतिपादक हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लिबरल हो। वो लोग कहते हैं मैं लिबरल हूँ। तो लिबरल क्या है, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में अभी समझ लीजिए कि लिबरल मतलब एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्तिगत अधिकारों को सामने रखती हो। अलग तरह जैसे जेरेमी बेंथम क्या है, यूटिलिटी को ध्यान दिए, व्यक्तिगत का थोड़ा नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं। और लिबरल क्या कहता है कि व्यक्ति का अपना अधिकार है, समाज या राष्ट्र को थोड़ा नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। ये अलग अलग विचारधारा है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल लिबर्टी के प्रतिपादक थे, यानी कि उन्होंने इसका पक्ष लिया, लेकिन यह स्टेटमेंट सही नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जेरेमी बेंथम के सिद्धांत को कभी भी काटा नहीं। उन्होंने जेरेमी बेंथम के सिद्धांत को थोड़ा और ह्यूमनाइज करने का प्रयास किया, उसको और मानवतावादी बनाने का प्रयास किया, उसके एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा और उन्होंने आगे ले गया। उन्होंने कहा कि जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं, यानी कि सिद्धांत अगर बन गया, कानून बन गया कि हत्या करना गलत है, तो वह सभी लोग पे लागू होगा। अगर सो कॉल्ड अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो मेरे लिए भी तो सही है ना कि हमको भी कोई हत्या नहीं करेगा, तो हम भी तो सुरक्षित हैं। तो कानून भले यूटिलिटी सिद्धांत से बने, लेकिन वो क्या सबको फायदा करता है। इसी पर चर्चा उठी थी, अलग अलग एक्सपीरियंस की बात होती है, अलग अलग प्लेजर की बात होती है। हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि प्लेजर का क्या है, अलग अलग पैमाना है। आप लोग एक 7 वंडर्स में देखे होंगे सोलेजियम ऑफ रोम, इसका आप लोग सुने हैं, देखें कभी फोटो? एक जो स्टेडियम टाइप का है सोलेजियम है, ये एक टूटा हुआ, कभी कभी उसको 7 वंडर्स में ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता था, ग्लेडिएटर का एक गेम होता था। हालांकि उसको गेम शब्द कहना सही नहीं था, हाँ उसमें मारकाट होता था। मतलब ऐसा है कि जो भी दास उस पकड़ के लाया तो सब आदमी को उसके अंदर डाल दिया, और रूल एक ही होता था, जीवित बचेगा सिर्फ एक, तो बाकी लोग अपना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि जीवित बचता उसे आज़ादी भी मिल जाए, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं था। जीवित बचेगा सिर्फ, कभी दिया भी जाता था, कभी हाँ तो मतलब कभी छोड़ भी दिया गया, कभी नहीं भी छोड़ दिया गया, कभी शेर के साथ भी लड़ाया गया, कभी जंगली जानवरों के साथ लड़ाया जाता था, कुछ भी होता था यहाँ पे, है ना। और यहाँ जो बाकी रोमन थे, तो ये स्टेडियम में कैसे आज के हम लोग क्रिकेट देखते हैं, तो सब खड़ा होकर खूब खुश हो रहा है कि वाह कितना बढ़िया गेम हो रहा है। तो ये क्या है, आज यहाँ पे क्या हो सके, चलो ठीक है 5 लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पे लाखों तो नहीं, हजारों रोमन खुश हो रहे हैं गेम देख के। तो लगता है कि यूटिलिटी थ्योरी का वायलेशन है। हम किसी को खुशी के लिए हम किसी की जान तो नहीं ले सकते, क्योंकि राइट टू लाइफ उसका एक फंडामेंटल राइट है। इसी को क्या किया इधर जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिपादित किया। अगर सब लोग मान के चलते कि मानव का जीवन सबके लिए बराबर है, तो ये जो लोग को ऐसा कर रहे थे वो लोग भी बचते, सभी पे लागू होता ये नियम। और क्या यहाँ पे प्लेजर्स के भी अलग अलग सिद्धांत आ रहे हैं। वही काम जो लड़ रहे हैं उनके लिए दुख की बात है कि कोई मारा जाएगा, कोई बचेगा, लेकिन बाकी रोमन खुश हो रहे हैं, वो लोग खूब हो रहा है कि वाह यही तो हम ढूंढ रहे थे, इसी में तो मज़ा आ रहा है, T20 ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग लेवल की बात की गई। इसी को जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं अपनी किताब में, उनकी किताब है लिबर्टी। उसमें वो कहते हैं कि ये अच्छा है कि एक समझदार आदमी अपने आंसर से डिससेटिस्फाइड रहे, यानी कि संतुष्ट ना हो बाकायदा कि एक मूर्ख आदमी अपने आंसर से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि मूर्ख आदमी अपने उत्तर का सिर्फ एक ही भाग देखता है। वह ऐसे हम दिखा रहे तो वो सिर्फ इस भाग को देखेगा, इस भाग को नहीं देखेगा। लेकिन एक समझदार आदमी इधर से देखा तो सोचेगा कि इधर से भी कुछ न कुछ होगा, और इधर से जो है क्या वो ऐसा ही है या कुछ अलग है। इस बात को जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी किताब लिबर्टी में कहते हैं।
वो आगे कहते हैं कि जो जस्टिस का सिद्धांत है, जो न्याय का सिद्धांत है, वो ऐसा नहीं कि किसी हम माइनॉरिटी राइट को ही प्रोटेक्ट करें या फिर किसी यूटिलिटी को ही प्रोटेक्ट करें, यानी कि मेजोरिटी को ही प्रोटेक्ट करें, बल्कि जस्टिस एक बहुत ही प्योर और बहुत ही पवित्र शब्द है, बहुत ही सेक्रेट है। उसको हम किसी छोटे मोटे या लेसर थिंग्स के लिए उसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो कि हम किसी माइनॉरिटी के राइट को बचाने के लिए हम मेजोरिटी के राइट को वायलेट कर दें। हमने जब प्रियम्बल की चर्चा की तो एच.वी. कामत ने क्या उठाया कि प्रियम्बल की शुरुआत हो भगवान के नाम से, इन द नेम ऑफ गॉड। वहीं पे कुछ सदस्य जो थे संविधान सभा के, उन्होंने उठाया कि क्या हो कि अगर कोई आदमी गॉड में विश्वास नहीं करता हो तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। तो वहाँ पे एच.वी. कामत जी ने शब्द उठाया, ठीक है, अगर 100 करोड़ या मान लीजिए उस टाइम 30 करोड़ भारत की आबादी थी, 30 करोड़ में से 5 लाख नहीं मानते भगवान में, उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहीं पे 29 करोड़ और 29 करोड़ 95 लाख लोग तो भगवान में मानते हैं, तो उनका भी तो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या उनका फंडामेंटल राइट का महत्व नहीं है? क्या क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ या समुदाय मेजोरिटी में है तो क्या उसके फंडामेंटल राइट को हम वायलेट करते जस्ट फॉर द सेक ऑफ माइनॉरिटी? तो इसी को जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जस्टिस ऐसा नहीं है। जस्टिस एक सेक्रेट टर्म है, वो एक मैचिंग है। वो ना ही ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी को ध्यान दे या ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेजोरिटी को ध्यान दे। ये कुछ ऐसा ही अगर बोलचाल की भाषा में कहें कि जैसे चाय में चीनी, एक बूंद ज़्यादा और वो हो जाएगा शरबत, एक बूंद कम और वो हो जाएगा फीका। तो जस्टिस को उस राइट मोमेंट पे अचीव करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि कहाँ उसको हम लोग अचीव करें, क्या है वो राइट प्लेस या डिवीज़न। इसी को जो आप पढ़ेंगे, चाहे चाणक्य नीति पढ़ें, विदुर नीति पढ़ें या महाभारत की कहानी आप लोग देखें, तो उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि न्याय वो होना चाहिए जो राष्ट्र का भला करे। क्योंकि जब राष्ट्र का भला होगा तो ऑटोमेटिक जो समाज है, जो समुदाय है या व्यक्ति विशेष है उस राष्ट्र का, उसको ऑटोमेटिक लॉन्गर टर्म में फायदा हो ही जाएगा। नियर टर्म में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े। आप देखते होंगे इधर जाएंगे NH30 है जो अब चौड़ीकरण का काम हो रहा है ना, तो जो जिनका घर या ज़मीन था तो उनको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब रोड चौड़ा हो रहा है, हम लोग को नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा घर वहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन अब उन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो लॉन्गर टर्म में उन्हें भी बेनिफिट होगा। ठीक है, उनको सरकार पैसा दी, मुआवजा दी, अच्छा मुआवजा दी, वो एक बात है, लेकिन लॉन्गर टर्म उनको भी तो फ़ायदा होगा। रोड चौड़ा होगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, एरिया अगर डेवलप होगा तो उनका जो आज प्रॉपर्टी बच रहा है वहाँ पे, वही प्रॉपर्टी का दाम कितना ज़्यादा हो जाएगा। नए नए रोजगार के अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। आज जो व्यक्ति अगर वहाँ पे कोई महंगा दुकान खोलना चाहे, KFC वगैरह, तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो एरिया डेवलप हो जाएगा तो KFC के नाम पे खोल जाएंगे। वही चिकन ढाबा बनाएगा तो 100 रुपये, KFC नाम से बनाएगा तो 500 रुपये बिक रहा है। क्लियर है? तो इस सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे समझें। और जहाँ तक की बात रही जेरेमी बेंथम की, तो जेरेमी बेंथम पे काफ़ी अपने लाइफ में एक क्या होता है ना, कुछ लोग एडवेंचरस, तो उन्होंने अपने शरीर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दान कर दिया। आज भी आप उनका देखेंगे तो जो सर है ना, तो ठीक है, समय के साथ जो भी थोड़ा सर गल गया तो एक बॉडी बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक मोम का सर उनको लगा दिया गया है, और जो ओरिजिनल सर है वो एक प्लेट में करके उनके पैर पास रखा हुआ है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब भी कुछ ऐसा फैसला होता है तो वहाँ आज भी उल्लेख होता है कि जेरेमी बेंथम प्रेजेंट बट नॉट वोटिंग, है ना, वो प्रेजेंट है लेकिन वो वोट नहीं करना चाहते। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कल, और आज हम लोग जस्टिस के सिद्धांत को यहीं पे स्टॉप करते हैं।